मित्रों, स्वागत है आप सबका। पॉलिटी का जो वीडियो मैं डाल रहा हूं, उस क्रम में आज यह वीडियो राज्यों के राज्यपाल के बारे में आपको अच्छी जानकारी देगा। अगर आप वीडियो थोड़े समय का है, देख लेंगे पूरी तरह, तो यह काफ़ी आपके लिए लाभदायी रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में राज्यों के राज्यपाल का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के कार्यपालिका की जो संवैधानिक शक्ति होती है वह किसके हाथ में होती है? तो जिस तरह से राष्ट्रपति वाले वीडियो में हमने बताया था कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका पावर किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति इस देश का मुखिया होता है। उसी तरह से राज्यपाल के बारे में आप जानिए। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल होते हैं। ठीक। इनके अधिकार कुछ मायने में आपको राष्ट्रपति से भिन्न मिलेंगे, थोड़ा कमतर है, लेकिन स्थिति एक जैसी है। ठीक। जिस तरह से उनकी केंद्र में स्थिति है उसी तरह से इनकी राज्य में स्थिति होती है। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, जो संवैधानिक शक्ति होती है, वह राज्यपाल के हाथ में होती है। जिस तरह से केंद्र की वास्तविक शक्ति या शासन की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी तरह से राज्यों में भी शासन की शक्ति, कार्यपालिका के शासन की शक्ति जो है, ठीक, जो वास्तविक शक्ति है वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में, लेकिन संवैधानिक शक्ति राज्यपाल के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका उत्तर बस यही आप समझ लीजिए, हाँ, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल हो सकता है जहां का वो निवासी है? तो एक परंपरागत व्यवस्था है कि ऐसी जगह, ऐसे राज्य में उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। एक परंपरागत व्यवस्था है, कोई लिखित व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट। राज्यपाल पद के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या हैं? ठीक। तो राज्यपाल पद के लिए पहला, वह भारत का नागरिक हो। यह तो आप सब में देखेंगे, हमने बताया था। उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, यानी वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। आप राष्ट्रपति के योग्यता में भी इस चीज को देखें, उपराष्ट्रपति के योग्यता में भी और राज्यपाल के भी योग्यता में, कि वह उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, वह संसद या विधानसभा का सदस्य न हो। ठीक। अगर वह है भी सदस्य तो राज्यपाल बनने से पहले, नियुक्त होने से पहले उसको संसद या विधानसभा की सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब केंद्र सरकार के प्राधिकरण या राज्य सरकार के प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण के किसी पद पर वह ना हो। यह सब लाभ के पद के होते हैं, लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ठीक। तो राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है वह उस राज्य के, माने जिस राज्य का राज्यपाल वह होता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, उसी तरह से राज्यों में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य सी बात है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
राज्यपाल को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो बस यह समझिए आप कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह अपने पद पर रहता है, इसलिए राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार उसे पद से हटाया जा सकता है। माने राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे हटा दे। उसे हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। ठीक उस तरह से राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर है, वह पद पर बना रहे या न बना रहे। नेक्स्ट, राज्य का समस्त कार्य किसके नाम पर होता है। तो जिस तरह से केंद्र में भारत सरकार का जो भी काम होता है वह राष्ट्रपति के नाम पर होता है, वह मुखिया होता है। उसी तरह से राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। तो राज्य का जो भी कार्य होगा वह सरकार का वह समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। वही जो हमने बताया था कि काम चाहे जो करे, घर के मुखिया का नाम होता है कि भवदीय में उसी वही रहेगा। ठीक उसी के नाम पर होता है कि फला के बेटों ने ऐसा किया। चलिए आगे, राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं या अन्य मंत्री, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक, अब यहाँ आप एक चीज देखिए कि जो विधानसभा के चुनाव में बहुमत दल का नेता होगा उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जिसे चाहता है वही मंत्री बनता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पे वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है। अब राज्यों के विश्वविद्यालयों की, ठीक, मतलब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है उनके जो कुलपति होते हैं, कुलपति आप सुने हैं ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक, लेकिन अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक, नेक्स्ट, राज्यों में राष्ट्रपति का शासन की सिफारिश कौन करता है। तो देखिए एक चीज आप क्लियर रहिए कि राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है, यानी यह केंद्र सरकार का एजेंट होता है। कौन? राज्यपाल। राज्यों में जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, यानी संविधान के तहत शासन न चल पा रहा हो, तो इस आशय की सूचना वह राष्ट्रपति को देता है और सिफारिश करता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है, यह शासन चला जाता है सीधे संसद के हाथ में, और कानून भी उस राज्य से संबंधित संसद ही तब बनाती है। ठीक, अब आप एक चीज बताइए कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। देखिए सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, एक सदनी विधानमंडल भी होता है, द्विसदनी विधानमंडल। तो जहां द्विसदनी व्यवस्था होती है वहां विधानमंडल के अलावा विधान परिषदें भी होती है। तो वह विधान परिषद का कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, लेकिन राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की विधानसभाओं के सत्र को आहूत करने या सत्रावसान करने, सत्रावसान करने मतलब सत्र की समाप्ति करने, या विधानसभा को विघटित कर देने। विघटित कर देने का मतलब विधानसभा जब विघटित हो जाती है तो सरकार गिर जाती है। तो यह सब अधिकार किसको है? राज्यपाल को। यही ठीक अधिकार केंद्र में राष्ट्रपति को है संसद के बारे में। ठीक, नेक्स्ट, राज्यों का बजट किसके नाम पर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्र में हमने बताया था राष्ट्रपति के नाम पर बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में, उसी तरह से विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है हर साल किसके नाम पर? उस राज्य के राज्यपाल के नाम पर। ठीक,
मुखिया यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, धन विधेयक की बात हमने राष्ट्रपति के वाले वीडियो में भी किया था, तो धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले अब ये राज्य की बात आ गई। ठीक, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी? राज्यपाल की। केंद्र में किसकी होती है? राष्ट्रपति की। और यहां किसकी होगी राज्यों में? राज्यपाल की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को क्या अधिकार प्राप्त है? अभी राष्ट्रपति वाले वीडियो में आपने देखा कि मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, लेकिन अगर राज्य के कानून के उल्लंघन में किसी को मृत्युदंड मिला है तो राज्यपाल मृत्युदंड तो माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसके मृत्युदंड की व्यवस्था को, ध्यान दीजिए, लेकिन उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। माफ नहीं कर सकता, लेकिन आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति उसमें है। ठीक, मृत्युदंड माफ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिला में जो न्यायाधीश होते हैं, जिसे आप लोअर कोर्ट कहते हैं, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आप बताइए, तब जो राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट, राज्यपाल के विवेकाधिकार तथा उसके वीटो पावर को भी जाने। इसी तरह से वीटो पावर राष्ट्रपति को भी है केंद्र में। तो अब क्या है राज्यपाल के विवेकाधिकार और क्या है वीटो पावर, इसको समझते हैं। तो विवेकाधिकार को पहले समझ लेते हैं। विवेकाधिकार का मतलब जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसकी, यानी जो अपने विवेक से वह निर्णय लेता है। जैसे कुछ विधेयक है उसको वह राष्ट्रपति के विचारार्थ भी रख सकता है। ठीक, कि इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना अभी उसके विवेक पर है। ठीक, फिर अब जैसे विधानमंडल है, यानी विधानसभा, विधान परिषद, इसके प्रशासनिक मामले की जानकारी वह मुख्यमंत्री से लेता रहता है, मांगता रहता है, उसके विवेक पर है यह कि मांगे न मांगे। अब जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि चुनाव होता है और किसी दल का बहुमत नहीं होता है और सब अपना अपना ताल ठोकते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वह विचार करता है कि वास्तव में किसको बुलाना चाहिए, कौन अपेक्षित बहुमत दिखा सकता है अपना। ठीक है, इस तरह से कभी कभी देखने को मिला है कि जिनके पास कम विधायक होते हैं उनको भी कभी कभी राज्यपाल बुला लेता है, जिससे उस पर पक्षपात करने का आरोप लगता है, लेकिन यह उसका विवेकाधिकार है। अच्छा, अब कभी कभी यह कि जैसे मंत्रिपरिषद अल्पमत में है तो वह विधानसभा को विघटित भी कर देता है। विघटित करने का मतलब तब सरकार गिर जाती है, फिर से चुनाव कराना पड़ता है। अब उसके कुछ वीटो पावर हैं। अब वीटो पावर क्या है? अब जैसे कोई विधेयक उसके पास गया, अब प्रश्न यह उठता है कि वह कब हस्ताक्षर करे। तो ऐसा हमने राष्ट्रपति के बारे में भी बताया था कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उसी तरह से राज्यपाल के लिए भी कोई समय सीमा तय नहीं है, वह चाहे तो उसे सुरक्षित अपने पास रख ले। और साधारण विधेयक के बारे में क्या है कि वह एक बार विधानमंडल को वह वापस कर दे, लेकिन दोबारा अगर विधानमंडल पारित करके उसके पास भेजता है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा साधारण विधेयक। लेकिन वह हस्ताक्षर करे न करे, कितने समय में करे, वह उसके विवेक पर है। जैसे वह कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई विधेयक ऐसा है कि संविधान के उपबंधों का विरोध हो रहा है, या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका विरोध हो रहा है, या देश हित से संबंधित कोई विधेयक है, यानी देश हित का विरोध हो रहा है, जनहित का विरोध हो रहा है, या राष्ट्रीय महत्व का यह कोई विधेयक है जो राज्यों में पास किया जा रहा है, या ऐसा कुछ है जो उच्च न्यायालय को खतरे में डाल रहा है, उसके अधिकारिता को खतरे में डाल रहा है, तो इस दशा में वह रख लेता है सुरक्षित अपने पास कि यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विचार के लिए। तो यह
थे राज्यपाल के अधिकार, शक्तियां और तमाम चीज़ें हमने बताया। आशा है आपको राज्यपाल के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।